नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी डोंगरगढ़ की, जहां आगामी चुनाव को लेकर विधायक चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। आगे बात करेंगे गरियाबंद की, जहां अपर सत्र जिला न्यायालय में पोषण माह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी करनाल की, जहां पत्रकारिता का भय दिखाकर लोगों से पैसे लेते रंगे हाथों 2 कथित पत्रकारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, जहां प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीजेपी के बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के नेता डोंगरगढ़ आकर बैठक ले रहे हैं। वहीं आज हिमाचल प्रदेश से पहुंचे कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक की, जिसमें स्थानीय विधायक भुवनेश्वर बघेल सहित कांग्रेसियों से चुनावी तैयारी संबंधी जानकारी ली और बूथ को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए, चुनाव में आने वाली दिक्कतों और चुनौतियों को जाना और उसके सॉल्यूशन की जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक नए मॉडल के रूप में उभरा है। यहाँ संचालित किसान गरीब युवाओं के लिए जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसमें देश छत्तीसगढ़ की अलग पहचान बनी है। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज लोकसभा राजगंज गांव का ये आज तीसरा विधानसभा क्षेत्र था। पंडरिया, कवर्धा और उसके बाद ये देवी का जो स्थान है, हमारा यहाँ आना हुआ है और अपने कार्यकर्ताओं, अपने परिवारजनों के साथ मिलना हुआ है, परिचय हुआ है। और निश्चित तौर पे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व के अंदर जो प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक तौर पे जो रुतबा पूरे भारत के अंदर छत्तीसगढ़ का कायम किया है, उस रुतबे को बरकरार रखना चाहता है हर कार्यकर्ता। हर कार्यकर्ता की तड़फ है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो प्रदेशव्यापी जो लोकप्रिय योजनाएं किसानों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, छोटी बच्चियों को लेकर जो योजनाएं लागू की गई, वो धारा प्रवाह के तौर पे आगे बढ़ें, उसमें नए आयाम स्थापित हों। इसलिए सब कोई इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देखना चाहता है। उसकी कार्य योजना आज मोटे मोटे तौर पर उसका मूल्यांकन करने का समय है और इस कार्य योजना को लागू करने के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश थे, हमने उनको लेकर मोटे तौर पर चर्चा की है। डोंगरगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा गरियाबंद कलेक्टर के निर्देशन में अपर सत्र जिला न्यायालय गरियाबंद में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की व्यंजन प्रदर्शनी एवं रंगोली बनाई गई। पोषण माह कार्यक्रम के माध्यम से व्यंजनों की गुणवत्ता होने वाले लाभ को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई प्रेषित की गई। रंगोली के माध्यम से पोषण अभियान ही पोषण देश रोशन का नाम दर्शाकर लोगों को पोषण की महत्व को बताया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर महोदय के निर्देश पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चूँकि पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके तहत व्यंजन प्रदर्शनी और रंगोली का यहाँ आयोजन किया गया है। और इसके माध्यम से हम लोग जो लोकल व्यंजन है उसकी गुणवत्ता कैसे जनता के बीच जा सकती है, इसका प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और महिला बाल विकास के साथ साथ कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, CSEB, फूड विभाग के भी स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं और उद्यानिकी विभाग के द्वारा भी पौधों का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकलांगता के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और CSEB के द्वारा भी बहुत सारे प्रकरणों का निपटारा किया गया है। जिला में जिला स्तर पर पोषण माह हमारा भी आंगनबाड़ी केंद्र में हमारा जो महिला बाल विकास विभाग में चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अपने विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाए हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजन है, जो हमारे ग्राम स्तर में जो धीरे धीरे ये कम हो जा रहा है आधुनिकता को देखते हुए, तो उसका प्रदर्शनी हम यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पर लगाए हैं ताकि इसको देखें। जो हमारी जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट मिलता है व्यंजन,
उससे हम कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं और जो व्यंजन हमारे स्वास्थ्य और पोषण के लिए कितना आवश्यक है, सभी चीज़ों का, हरी सब्जियों का, सभी का हम लोग प्रदर्शनी लगाए हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पोषण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति का, जिस प्रकार से हम अपने खेतों का, अन्य चीज़ों का, हमको समय में क्या क्या करना चाहिए सभी ज्ञात है हमको, लेकिन हमको स्वयं ही अपने पोषण के बारे में, हमारे शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है, इससे हम लोग अज्ञान रहते हैं, जागरूक नहीं रहते। इन्हीं सभी को चीज़ों के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ स्टॉल लगाए हैं। खाद्यान्वयन पर्यवेक्षक सेक्टर 14 परियोजना छुरा। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। गरियाबंद जिला मुख्यालय सर्किट हाउस में आज छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ लाभ को लेकर राजनीति करती है। जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार BSNL को खत्म कर दूरसंचार का ठेका अपने करीबी उद्योगपतियों को दिया, उसी तरह मोदी जी का अगला कदम रेल सेवा का निजीकरण करना है। केंद्र की मोदी सरकार को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो केंद्र की सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया। के अंदर हमने कर्ज माफी का फैसला किया और भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात में जाते हैं तो हर जगह पूछते हैं कर्जा माफी हुई दर नहीं हुई, कोई नहीं कहता कि मोर कर्जा माफी नहीं। अब इसकी भाजपा से तुलना करिए, याद है आपसे ज्यादा कौन जानेगा, एक समय नारा लगाए थे भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। लगाए थे कि नहीं लगाए? 150 करोड़ का कर्जा माफी नहीं किया था हमने, 9,600 करोड़ का कर्जा। अगर हमने गंगा जल उठा के कोई वादा किया है तो हमने गंगा जल के मान को रखा है, गंगा जल के सम्मान को रखा है। गंगा जल का अपमान तो ये भाजपा ही कर रहे हैं, जो गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोलते हैं कि गंगा जल की कसम शराब के लिए उठाई गई थी। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि गंगा जल की कसम शराब के लिए नहीं उठाई गई थी। एक भी ऐसी खबर, एक भी ऐसा वीडियो कोई ले ले तो मैं राजनीति से। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक करनाल शशांक कुमार सावन के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए जिला पुलिस के थाना सिविल लाइन की टीम द्वारा 2 ऐसे कथित पत्रकारों को अवैध वसूली लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो शहर के एक राशन डिपो संचालक को पत्रकारिता का भय दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इस संबंध में कल दिनांक 8 सितंबर को विपिन कुमार वासी राजीवपुरम करनाल ने करनाल पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि वह राजीवपुरम में एक राशन डिपो चलाता है। पिछले करीब 2 वर्ष से फर्जी पत्रकार आजाद शर्मा व सावधान हरियाणा से संजय रैना डिपो कैंसिल करवाने का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का भय दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे थे और इसी को लेकर यह पूरी कार्यवाही की गई है। आज जो कल सुबह शिकायतकर्ता से जो 25,000 रुपए इसने ब्लैकमेल करके लिए हैं, उसकी CCTV फुटेज भी हमारे पास थी और वो लगातार 2 दिन से जो पत्रकार था शिकायतकर्ता को बार बार फोन करके बुला रहा था और बार बार उसको परेशान कर रहा था। एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी इसमें नियुक्ति की गई थी। हाँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके एक विशेष टीम का गठन किया गया। मतलब पर्याप्त मात्रा में वीडियो सबूत भी हैं और ऑडियो सबूत भी है जिससे पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड किए शिकायत करता रहे। पर्याप्त सबूत है। सर पहले भी 1,80,000 पे लेने की बात आ रही है सामने, वो जो पहले पैसे दिए तब क्यों नहीं कंप्लेंट की इसने डिपो संचालक ने? कहीं इनकी भी मिली भगत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन लोगों की भी? नहीं, इनकी कोई गड़बड़ नहीं है, डरा हुआ था, इसने कहा कि डरा हुआ था और बहुत ज्यादा तंग हो गया, तो तंग होकर फिर पुलिस ने शिकायत कर दी। सर क्या लगता है कुछ और लोग भी संलिप्त होंगे इस मामले में? हाँ, इस नेटवर्क में और भी फर्जी पत्रकार शामिल हो सकते हैं, इसकी गहनता से जांच करके हम खुलासा करेंगे। डिपो कहाँ पर है सर? नाम सामने आए सर? इस समय प्राथमिक तौर पे कोई नाम नहीं आए हैं, पर ये जरूर आया कि फर्जी पत्रकारों का नेटवर्क है जो इस तरह की कार्रवाई को ब्लैकमेल करके डिपो कहाँ पर? सर जो कंप्लेंट थी वो 2 आदमियों के खिलाफ ही थी। कंप्लेंट 2 आदमियों के खिलाफ थी। सर कितने हैं फर्जी पत्रकार जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं? अभी इसके बारे में हम गहनता से जांच करके इसका बाद में खुलासा किया जाएगा कि किन किन का नाम। डिपो होल्डर कहाँ का रहने वाला है? डिपो कहाँ पर स्थित है सर? ये डिपो होल्डर ये राजीपुरम करनाल का रहेगा। सर टोटल कितने पैसे दे चुका है डिपो होल्डर इनको? ये 1,80,000 रुपये दे चुका है और कल भी 25,000 रुपये नकद दे चुका था, बाकी 25,000 की डिमांड कर रहे थे, तो उसके बाद ये परेशान होकर हमारे पास। सर शहर के लोगों से या व्यापारियों से क्या अपील करेंगे? अगर कोई भी ऐसे ब्लैकमेल करता है तो डरे ना, पुलिस को तुरंत शिकायत करें। हाँ, मेरी आम
करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश और केंद्र की सरकार को मजदूरों पर भी तरस नहीं आ रहा। महंगाई ने सबसे ज्यादा गरीब मजदूरों की कमर तोड़ी है। उक्त बातें विधानसभा प्रतापपुर के महुलिया गांव में समाजवादी पार्टी की मजदूर सभा की मासिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल पाल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मजदूरों के दुख दर्द को बयां करते हुए कहा कि आज मजदूर चक्की चौराहों पर एक दिन की मजदूरी के लिए आस लगाए खड़े दिखाई देते हैं। वह कभी भी बगैर काम मिले ही घर को बैरंग वापस हो जाते हैं। कार्यक्रम आयोजक सपा मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष उमाशंकर पटेल ने घोसी उपचुनाव में सपा की शानदार जीत पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत सभी नेताओं का मुंह मीठा कराकर जीत की खुशी का इजहार किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन पार्टी नेता उदय राज यादव ने किया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।